Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher. Today I am going to continue remaining pages of Jungle Jamboree Part 2, written by Vrachna Chhabadiya. Let's start the remaining pages of this chapter. Continue the remaining pages. It will require a kind of separation, but it will be for your good. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो किंग था उसने अनाउंस किया कि आपको सभी लोगों को अब सेपरेट हो जाना चाहिए क्योंकि जंगल में क्राउड ज़्यादा हो गया था. द एम इज टू गिव यू द डिग्निटी अ सेंस ऑफ वंस इंपॉर्टेंस और वैल्यू टू मूव अराउंड फ्रीली. मतलब इस सेपरेशन का जो उद्देश्य है, एम है, वो ये है कि आपको आपकी इंपॉर्टेंस मिले और फ्री होकर के आप कहीं भी आ जा सकते हैं विदाउट इंजरिंग और हार्मिंग वन अनदर. मतलब पहले क्या था कि जंगल में इतनी रश हो गई थी कि जब भी कोई बड़ा जानवर आता था तो उसके पैर के नीचे कई छोटे जानवर दब जाते थे, कुचले जाते थे, मारे जाते थे. बट अभी क्या है कि अगर सेपरेट कर देते हैं सभी एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट को अपने हिसाब से कि आपको कहाँ रहना है, इस हिसाब से अगर आप अपनी जगह चले जाते हैं तो क्राउड जो है जंगल में वो कम हो जाएगा और हम आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं फ्री होकर के विदाउट इंजरिंग और हार्मिंग. आई हैव वॉच्ड द फिश. मैंने फिश को देखा. ये किंग बोल रहा है. यू हैव फिन. फिन छोटे छोटे पंख होते हैं फिश के. दैट हेल्प यू टू स्विम. ये तुम्हारी मदद करेगा किस चीज के लिए? स्विम करने के लिए. विथ योर गिल्स. गिल्स होता है मछली के मुख फेस के पास, मतलब कह लीजिए उसका जो अपर पोर्शन है सिर के पास छोटे छोटे गिल्स छेद होते हैं जिससे कि वो पानी के अंदर आसानी से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके पानी को उससे बाहर निकाल जाता है. यानी वो सरवाइव करने के लिए कैपेबल था. यू कैन सर्वाइव इन वाटर ही सेड. मतलब फिन तुम्हारे पास है जो तुम्हें हेल्प करेंगे स्विम करने के लिए पानी में, और गिल जो है वो तुम्हें पानी के अंदर सर्वाइव यानी सांस लेने में हेल्प करेंगे. They looked at each other delightedly. Delightedly means होता है happily. Water was their favorite place. Water यानी पानी तुम्हारा पसंदीदा प्लेस होगा. When you want to visit your friends, you can come on shore, he added. और जब भी तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने का मन करेगा तो तुम शोर पे आ जाना यानी नदी के किनारे और उनसे मिल लेना. लुक इन दिस पिक्चर. द लायन इज कन्विंस्ड ऑल द इंसेक्ट्स. सारे इंसेक्ट, एनिमल्स, बर्ड्स सबको कन्विंस कर रहा है कि अब हमें ड्यू टू क्राउड हमें सेपरेट हो जाना चाहिए. नेक्स्ट पेज कंटिन्यू. लियो देन टर्न टू द बर्ड्स. बर्ड्स की ओर अब उसका ध्यान अब बर्ड्स की तरफ जाता है यानी फिश को उन्होंने कन्विंस कर लिया. यू कैन फ्लाई विथ योर विंग्स. तुम अपने विंग्स से उड़ सकते हो. थ्रू दे आर स्मॉल नाउ. हालांकि तुम छोटे हो, बट आई एम श्योर एज यू फ्लाई मोर. तुम अगर ज्यादा उड़ोगे दे विल बिकम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर. आफ्टर सम टाइम तुम स्ट्रॉन्गर और बिगर, थोड़े बड़े भी होगे और स्ट्रॉन्गर भी हो जाओगे. फ्रॉम नाउ ऑन द स्काई इज योर प्ले ग्राउंड. आज से स्काई तुम्हारा प्लेग्राउंड होगा. एंड द ट्रीज सेल बी योर होम. और जो पेड़ है वो तुम्हारा घर होगा. यानी दिन भर तुम हवा में खेलोगे और वापस पेड़ पर रहने के लिए तुम आ जाना. द बर्ड्स वर थ्रिल्ड. थ्रिल्ड मीन्स होता है एक्साइटमेंट, रोमांच. उनको ये सुन करके, जान करके थोड़ा रोमांच मतलब महसूस हुआ कि हम लोग अब उड़ेंगे. एज फॉर द वॉर्म्स. अब वॉर्म्स की बारी आई. वॉर्म्स मतलब कीड़े. लियो लोवर्ड हिज आईज टू द वॉर्म्स. लोवर्ड मीन्स होता है आंखें थोड़ी नीचे करके, झुक करके वो वॉर्म्स की तरफ एड्रेस करते हैं. यू हैव द एबिलिटी टू डिग थ्रू द ग्राउंड. वॉर्म्स में एबिलिटी होती है कि वो जमीन को डिग मतलब खुदाई कर सकते हैं. दैट विल बी योर न्यू रेजिडेंस. यानी गीली मिट्टी के अंदर तुम्हारा नया घर. हेंसफोर्थ मीन्स फर्दर यानी अब से. ऑल इंसेक्ट्स
He stared at the spiders, grasshoppers and other insects perched on the backs of rabbits. ऐसे insects जो rabbit के बैक मतलब पीठ पर यानी पीछे बैठते थे, उन सब से क्या कहता है किंग? will live in the undergrowth bushes that look here bushes that grow close together, यानी पास झाड़ी जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करते हुए होती हैं, वहां उनका घर होगा. दिस विल इंश्योर योर सेफ्टी, वहां उनकी सेफ्टी मतलब सुरक्षा इंश्योर होगा, मतलब कि वहां वो सुरक्षित होंगे. विच इज माई मेन कंसर्न, जो कि मेरा मेन कंसर्न मीन्स वरी, उनके लिए ज्यादा उनको चिंता थी कि वो कहाँ रहेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसे जगह जहां पर झाड़ियां बहुत आसपास होती हैं वहां पर वो रहेंगे ताकि वो सेफ रहें. द इंसेक्ट पॉपुलेशन लुक्ड रिलीव्ड, अब जो पॉपुलेशन था वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहा था. रिलीव मीन्स आराम. नो मोर गेटिंग ट्रैम्पल्ड ऑन बाई लार्जर क्रिएचर्स, अब बड़े जो जानवर हैं उनके पैरों के नीचे हम कुचले नहीं जाएंगे. एंड सो ही गेव डिफरेंट स्पेस टू ऑल क्रिएचर्स, और इस तरह से सभी एनिमल्स जो डिफरेंट अलग अलग तरीके के हैं उनको सबको अपना स्पेस मिल गया. एज फॉर द लार्जर एनिमल्स यू आर कैपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, ही सेड, जो बड़े जानवर थे उनको कहा गया कि आप कैपेबल हो अपने आप को सेफ रखने का. मतलब जो बड़े हैं उनको, जैसे हम घर में अब जो बड़े हो जाते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप केयर करते हैं यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बट आफ्टर दैट हमारे मम्मी पापा जब बड़े हो जाते हैं तो वो अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग उन्हें नहीं मना करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, सुरक्षित रहना, क्योंकि वो कैपेबल है अपने आप को सेफ रखने में. आफ्टर दिस सेपरेशन द जंगल वॉज नो मोर क्राउडेड प्लेस, इस तरीके से जब सबको अलग कर दिया जाएगा तो जंगल जो है वो अब भीड़ वाला नहीं रहेगा, क्राउडेड स्पेस वहां नहीं रहेगा. सून द विंग्स ऑफ द बर्ड्स डेवलप्ड एज दे यूज देम टू फ्लाई मोर, धीरे धीरे जो बर्ड्स थे उड़ना शुरू किए तो उनके जो पंख है वो डेवलप हुए, यानी पंख पहले कम थे अब ज्यादा निकलने लगा, यानी वो उड़ते ही नहीं थे इसलिए उनको पता नहीं था कि इसका क्या यूज है. जैसे वो उड़ना स्टार्ट किए उनके जो विंग्स हैं वो भी डेवलप किए. Insects scurried inside the undergrowth, making their unique sounds to warn other creatures of their presence. और जो insects थे वो scurried means बहुत तेजी से, inside the undergrowth, making their unique sounds, और अजीब तरह से वो साउंड प्रोड्यूस करते ताकि ये वार्न कर सके कि हम यहाँ पर हैं अभी, अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए. The rabbits made their homes inside burrows. Burrows means मिट्टी का जो कह लीजिए जमीन में जो गड्ढा करके रैबिट्स उसके अंदर रहते हैं. While the monkeys lived on trees, जबकि जो मंकी थे वो पेड़ों पे रह रहे थे. All the animals had a lot of room to move about freely and safely. अब सारे एनिमल्स जो जंगल के अंदर थे वो सबको अपना अपना एक अलग स्पेस मिल गया और वो फ्री होकर के आराम से अपना लाइफ जो है वो स्पेंड करते रहे, यानी उनको अब कोई दिक्कत नहीं. तो इस तरीके से इस स्टोरी से आपको इंश्योर हो गया होगा कि पहले जो एनिमल्स थे वो एक साथ रहा करते थे, कोई उनमें सेपरेशन नहीं था, एक साथ रहते थे. बट क्राउड की वजह से कई एनिमल्स को, जो छोटे एनिमल्स थे उनको प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से वहां के जो किंग थे वो उसको सबको सेपरेट स्पेस दिए और सब अपने अपने जगहों पर अब सुरक्षित और खुश रहने लगे. ओके चिल्ड्रन, होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एंड डाउट्स, प्लीज आस्क मी. द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर.